जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतोष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 इंग्लिश सनशाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 4 द लैंड ऑफ राइजिंग सन इस पोयम को समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेंसिल और कॉपी लेके बैठोगे, इसके क्वेश्चंस आंसर को नोट कीजिएगा। तो पोयम इस प्रकार से है। ओह, how I would love to live in the end of rising sun, to have a cherry blossom tree to look to as the day began। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि मुझे उगते सूर्य के देश में रहना पसंद है। उगता सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। तो उन्हें जापान में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। टू हैव ए चेरी ब्लॉसम ट्री टू लुक टू एज दी डे बेगन। और वहाँ जो चेरी ब्लॉसम के जो ट्री हैं, उनसे जो सूर्य की किरणें आती है, उनसे दिन की शुरुआत होती है। उन्हें देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। I can't wait to ride the bullet train and catch all of the sights, climb my way old Fuji to look down from its height। अब यहाँ पे आगे कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता। आई कैंट वेट, मुझे अब इंतज़ार नहीं होता। टू राइड द बुलेट ट्रेन, मुझे बुलेट ट्रेन चढ़ना है। एंड कैच ऑल ऑफ द साइट, और मुझे सारे दृश्य को, सारे नज़ारों को अपने आँखों में बसा लेना है। क्लाइम माई वे अप ओल्ड फूजी टू लुक डाउन फ्रॉम इट्स हाइट, और मैं उस पुराने फूजी माउंटेन पे चढ़ना चाहता हूँ और उसके हाइट से, उसके ऊंचाई से इस पूरे जापान को देखना चाहता हूँ। यह पोएट की चाह होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं द गार्डन्स दे आर ब्यूटीफुल, नेचुरल एंड यूनिक। द गार्डन्स ऑल्सो सिम्बलाइज ए ग्रैंड एयर ऑफ मिस्टिक। अब यहाँ पे पोएट जो कहते हैं, यहाँ के गार्डन्स, जो जापान के गार्डन्स हैं, दे आर ब्यूटीफुल, वे खूबसूरत हैं। नेचुरल, प्राकृतिक हैं। एंड यूनिक, और यूनिक हैं, यानी उनके जैसा कोई और नहीं है। ए गार्डन्स ऑल्सो सिम्बलाइज ए ग्रैंड एयर ऑफ मिस्टिक। और वहाँ पे जो हवा बहती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, उन्हें भी यह हवा बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, ग्रैंड। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेंजा है। नेक्स्ट स्टेंजा है द कबूकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, देयर पार्ट्स दे प्ले इनक्रेडिबली वेल, दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स अंटिल दे बिड फेयरवेल। अब यहाँ पे इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि द कबूकी एक्टर्स जो सॉन्ग्स और वहाँ पे डांस प्ले करते हैं, उन्हें कहा जाता है। उनका जो ड्रेस कोड है वो अलग होता है। तो वो जो पार्ट्स, यानी जो नाटक वो पेश कर रहे हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ग्रेसफुल है। ठीक है, और इतने अच्छे ढंग से वो पेश कर रहे हैं कि वो अपने ऑडियंस को बांधे हुए हैं। दे हैव द ऑडियंस इन देयर हैंड्स, वे ऑडियंस को अपनी ओर बांधे हुए हैं। अनटिल दे बे फेयरवेल, जब तक कि वे ऑडियंस को बाय नहीं कर देते, तब तक ऑडियंस उन्हें देखते रहते हैं। इतनी अच्छी तरह से वे अपने नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट दे रखा है द लास्ट स्टेंजा यहाँ पे दे रखा है बच्चों, 2 लाइन का है। आई कैंट वेट टिल आई एम्बार्क टू दिस लैंड आई विश टू सी, आई होप यू फील एज आई डू एंड डिसाइड टू कम विथ मी। अब यहाँ पे फिर से बोलते हैं पोएट कि मुझे इंतज़ार नहीं होता, क्यों? मैं इस लैंड को देखूं, इस उगते सूर्य के देश को देखूं। आई होप यू फील एज आई डू, और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो। एंड डिसाइड टू कम विथ मी, और मेरे साथ आने का निर्णय करोगे। ये इस पोयम का हिंदी अर्थ हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आप लोग पेंसिल निकालिए और नोट कीजिए।
तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इस जापान नाउन अज, जापान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जापान नाउन अज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, कि जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द फेमस ट्रेन ऑफ जापान, जापान के प्रसिद्ध ट्रेन का नाम बताओ। तो यहाँ लिखेंगे द फेमस ट्रेन ऑफ जापान इज बुलेट ट्रेन, कि जापान के प्रसिद्ध ट्रेन का नाम क्या है? बुलेट ट्रेन है। ये आपको ध्यान रखना है, बुलेट ट्रेन सबसे पहले जापान में ही प्रारंभ हुआ था। थर्ड है हाउ आर द गार्डन्स ऑफ जापान, जापान के गार्डन्स कैसे हैं, यानी वहाँ के बगीचे कैसे हैं? तो हमने पढ़ा था द गार्डन्स ऑफ जापान आर ब्यूटीफुल नेचुरल एंड यूनिक, तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे द गार्डन्स ऑफ जापान आर ब्यूटीफुल यूनिक एंड नेचुरल, कि वहाँ के जो बगीचे हैं वो सुंदर हैं, प्राकृतिक हैं और यूनिक हैं। ये आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ आर द कबूकी एक्टर्स, कबूकी एक्टर्स कैसे हैं? तो लिखेंगे द कबूकी एक्टर्स आर अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, जो कबूकी एक्टर्स हैं वे अमेजिंग हैं और ग्रेसफुल हैं। ठीक है। वे ऑडियंस को अपनी ओर बांधे रखते हैं जब तक वे उन्हें फेयरवेल ना कह दें, उनकी विदाई ना कर दें। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट वाई, आपको कौन सा देश घूमना पसंद है और क्यों? तो यहाँ लिखेंगे आई लाइक टू विजिट जापान, मुझे जापान घूमना पसंद है। बिकॉज क्योंकि आई वॉन्ट टू सी फूजी माउंटेन, क्योंकि मुझे फूजी माउंटेन देखना है। आप लोग और कंट्री का नाम लिख सकते हो जो आपको पसंद होगा, और साथ में ये भी लिखना है कि आपको उस देश को घूमना क्यों पसंद है। जैसे लिख सकते हो आई लाइक टू विजिट नेपाल बिकॉज आई वॉन्ट टू सी माउंट एवरेस्ट, ये आप लोग लिख सकते हो। और भी कंट्री लिख सकते हो जो आपको घूमना पसंद होगा। चलिए इन क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए बच्चा। नेक्स्ट करते हैं। आप लोगों ने नोट किया, मैंने आप लोगों को कहा था पेंसिल लेके बैठना है और नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है मैच द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ पे जो कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका मैच ग्रुप बी के वर्ड्स के करना है। तो ग्रुप ए में कुछ वर्ड्स हैं जैसे सन, यूनिक, साइट्स, वेल, और ग्रुप बी में वर्ड्स हैं हाइट्स, फेयरवेल, बिगन और मिस्टिक। तो यहाँ पे देखिए सन और सन के जैसा वर्ड्स होना चाहिए। राइमिंग का मतलब होता है कि जिसके लास्ट वर्ड लय में हो, लय वाले शब्द, जैसे सन और बिगन, ये दोनों वर्ड्स एक जैसे पढ़ने में है क्योंकि इसका जो लास्ट है यू एन, इसका भी यू एन, तो सन बिगन, तो यहाँ पे इसको मैच कर देंगे। यूनिक और मिस्टिक, यहाँ पे इसको मैच कर देंगे। साइट्स, हाइट्स मैच कर देंगे। वेल, फेयरवेल, तो ये इजी सा था, हम लोगों ने मैच कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे इन खाली स्थान को भरना है। कहाँ से भरेंगे? जो पोयम है उन्हीं से हमें भरना है। द गार्डन्स इन जापान आर, जो जापान के गार्डन्स हैं वे कैसे हैं? हमने पढ़ा था ब्यूटीफुल, नेचुरल एंड यूनिक हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें लिखना है ब्यूटीफुल। द गार्डन्स इन जापान आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है आई वुड लाइक टू क्लिम माउंटेन। तो वो कौन से पर्वत पे चढ़ना चाहते हैं? जापान में कौन सा पर्वत है? फूजी, तो यहाँ लिखेंगे फूजी। थर्ड है द कबूकी एक्टर्स आर, कबूकी एक्टर्स कैसे हैं? तो लिखेंगे अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, अमेजिंग और ग्रेसफुल हैं। फोर्थ है आई कैंट वेट टू राइड द ट्रेन, वे कौन से ट्रेन में चढ़ने से इंतज़ार नहीं कर सकते कि उनसे अब रहा नहीं जाता, उनसे इंतज़ार नहीं होता। कौन सा ट्रेन में? जापान में कौन सा ट्रेन है? वेरी गुड, बुलेट, तो लिखेंगे बुलेट ट्रेन।
5th है आई कैंट वेट टिल आई, मुझसे अब इंतज़ार नहीं होता जब तक मैं इम्बार्क यानी प्रारंभ ना कर दूँ। इम्बार्क का मतलब होता है प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पे, रीड द पोएम एंड रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स, यूज कैपिटल लेटर्स व्हेनेवर नेसेसरी। इन वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो हमें इन वर्ड्स में जो लेटर हैं उनको कुछ इस प्रकार से अरेंज करके लिखना है कि यहाँ पे एक उनका अर्थ आए, उनका एक उस वर्ड का कुछ अर्थ है, जैसे LOOBSOMM, तो इनका कोई अर्थ नहीं, इसी को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे ब्लोसम। ब्लोसम यानी यहाँ पे जो चेरी ट्रीज का ब्लोसम था। फिर EOVL, कुछ इसका अर्थ नहीं है, इसको करेंगे लव। फिर IB यहाँ पे है तो इसको करेंगे IBLUTE, तो इसको करेंगे बुलेट, BULLET बुलेट। NIUQUU, इसको करेंगे यूनिक। फिर यहाँ पे लास्ट है कबूकी, कबूकी एक्टर्स तो थे, तो हमने इन्हें अरेंज किया और इन्हें अरेंज करके एक ऐसा वर्ड बनाया जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो। ये सभी सार्थक शब्द हैं, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं और इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो ये थे क्वेश्चंस आंसर, साथ में पोएम्स का हिंदी मीनिंग यूनिट 4। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया हो। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स जरूर लिखना। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। भारत क्लासेस पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।